नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी सीजी व्यापम से एक नई वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी है आबकारी आरक्षक की। जैसा कि आरक्षक शब्द सुनने के बाद आपके ध्यान में ख्याल आ रहा होगा कि पुलिस भर्ती या अन्य की भर्ती में जिस तरह से आरक्षक के लिए दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप जैसे टेस्ट से अभ्यर्थियों को गुजरना होता है, तो इसमें भी ऐसा होगा। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसमें ना तो दौड़ होगा, ना लॉन्ग जंप है, ना हाई जंप है। इस भर्ती के लिए जो जरूरी है वो है आपकी हाइट। तो यदि पुरुष की हाइट सामान्य वर्ग के हिसाब से 167.5 सेंटीमीटर है तो वे आवेदन के लिए पात्र हैं। अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो 152.4 सेंटीमीटर जरूरी है। 12वीं पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। ये इस साल की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है आवेदन संख्या के हिसाब से, एक्सपर्ट का मानना है, क्योंकि 12वीं पास इसके लिए आवेदन शैक्षणिक योग्यता है। पिछली बार छात्रावास अधीक्षक के लिए पिछले साल जब निकली थी भर्ती तब 12वीं पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी, तब 6.5 लाख आवेदन आए थे। हालांकि 3.5 लाख परीक्षा में शामिल हुए थे। तो इस बार भी 12वीं पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। माना जा रहा है कि 5 लाख, 6 लाख या हो सकता है 6.5 लाख से भी ज्यादा आवेदन आ जाए। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 27 जुलाई 2025 को ये परीक्षा व्यापम से आयोजित की जाएगी। तो यदि आप 12वीं पास हैं और आपकी हाइट अच्छी है और आप आवेदन करने की सोच रहे हैं तो कुछ खास बातों का जरूर ख्याल रखें कि पहले तो आवेदन से पहले अपने प्रोफाइल को अच्छे से चेक कर ले, जो आपने व्यापम की वेबसाइट पर बना रखा है। उसमें नाम के स्पेलिंग अपना चेक कर ले, माता पिता के नाम के स्पेलिंग चेक कर ले, जन्म तिथि अच्छे से चेक कर ले। ये भी देख ले कि पुरुष महिला का कॉलम उसमें सही से है कि नहीं है। और भी छोटी छोटी जानकारियां उसमें अच्छे तरीके से चेक कर ले ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। ये इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ परीक्षाओं में देखने को मिला है कि छोटी छोटी गलतियों का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले सीजी सेट के नतीजे जारी हुए, ऐसा मामला सामने आया कुछ अभ्यर्थियों का, कुछ महिला अभ्यर्थियों का, जिसमें वो कट ऑफ से उनका स्कोर काफ़ी अच्छा था। वो अपनी कैटेगरी में, महिला कैटेगरी में वो क्वालिफाइड थे, लेकिन उनके रिजल्ट में नॉट क्वालिफाइड लिखा था। दरअसल उन्होंने जो आवेदन किया था उसमें गलती से उन्होंने पुरुष में टिक कर दिया था, तो पुरुष में उनका कट ऑफ नहीं था अच्छा। महिला थी तो महिला कैटेगरी में सिलेक्शन था। तो यहाँ उनकी छोटी सी गलती भारी पड़ गई, नहीं तो वे जो है सेट सिलेक्ट हो जाते। इसी तरह से ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार जो आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो कॉलम होता है उसे सावधानी पूर्वक अच्छे तरीके से देखें, उसके बाद भरें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। व्यापम की ओर से सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। इसमें 100 अंकों की परीक्षा होगी, 100 सवाल पूछे जाएंगे। भारत का सामान्य ज्ञान जिसमें संविधान, इतिहास, भूगोल से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जिसमें कला, संस्कृति, जनजाति पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। गणित, हिंदी, इंग्लिश पर भी सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि गणित और इंग्लिश का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, थोड़े थोड़े प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। इस बार आवेदन शुल्क को लेकर हम बात करें तो आवेदन शुल्क भी इस बार देना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 350 रुपया है, ओबीसी के लिए 250 और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया आवेदन शुल्क है। पहले आवेदन शुल्क माफ रहता था, लेकिन पहले की परीक्षाओं में देखने को मिला जब आवेदन शुल्क माफ रहता था तो फॉर्म तो बड़ी संख्या में आते थे, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उम्मीदवार परीक्षा देने नहीं जाते थे। तो यहाँ संसाधनों का भी दुरुपयोग होता था। ऐसा मामला सामने आया भी है। कई बार 30%, 40% या 50% अभ्यर्थी परीक्षा देने जाते थे। तो ये नई व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार यदि आप परीक्षा में शामिल होते हैं तो आपका परीक्षा शुल्क वापस हो जाए।